बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटी मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने कम वक्त में इतनी मज़ेदार भिंडी बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने भिंडी लिए, इसे धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था। फिर इसके मैंने टॉप और टेल को काटने के बाद साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना छोटे छोटे साइज़ के मैंने कटिंग कर ली है। 4 हम प्याज लेंगे, 4 हमें टमाटर चाहिए, 2 मोटी हरी मिर्चें। सबसे पहले हम अपनी प्याज की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको स्लाइसर पसंद है तो बिल्कुल स्लाइसर से प्याज की कटिंग कर लीजिए। मैं नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ऐसे ही हम अपने टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। दोनों चीज़ें जब कटिंग हो जाती हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। हमने दोनों चीज़ों की कटिंग कर ली है। इसे अभी हम साइड पे रखते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे और ऑयल जो है हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल को अच्छा सा गर्म करना चाहिए सरसों का। जब इसके अंदर से इस तरीके से धुआं निकलने लगेगा, चुटकी भर हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इस तरीके से हमारे सरसों के अंदर जो स्मेल होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा सा ऑयल ये देखिए गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारी भिंडी डाल देंगे और भिंडी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे अपने ऑयल के अंदर। इसे 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे कि हमारी भिंडी कुरकुरी हो जाए। कुरकुरी का मतलब है कि हमें जलाना नहीं है, इसका कलर ख़राब नहीं करना। और आप देख भी सकते हैं हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जो इसके अंदर बीज थे वो बीज लाल हो जाएंगे तो समझो हमारी भिंडी कुरकुरी हो गई है। हम सारी भिंडी को एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। अब झटपट भिंडी बनती है और इतनी ही मज़ेदार बनती है। सारी भिंडी को हमने अपने ट्रे के अंदर निकाल ली है और इसी ऑयल के अंदर जो हमने प्याज की कटिंग करी थी, अब हम इसके अंदर सारे प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, एक प्याज के अंदर सॉफ्टनेस आ जाए। और जैसे ही हमारे प्याज के अंदर इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे, हल्का हल्का सा कलर आएगा, हम सारे प्याज को भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से करने से आपकी भिंडी देखिएगा कितनी लाजवाब बनेगी। और जो इसके अंदर ऑयल मौजूद होगा वो हम इसी के अंदर छोड़ देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग भी करेंगे। एक दफ़ा हमने इसको हिला लिया क्योंकि हिलाने से अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाले जले नहीं। अब हम सारी सीजनिंग कर लेते हैं इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चें पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चटपटी सी बनती है ये भिंडी। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक डालेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक जो हमने डाला है इसका भी कच्चापन बिल्कुल हमारे मसाले के साथ ख़त्म करना है। इतनी अच्छी हमें इसकी भुनाई करनी है पहले। अच्छा सा जब हमारा मसाला भून जाएगा, इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमने टमाटर की जो कटिंग करके रखी है सारे हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। हम जो गोल शेप में टमाटर डालते हैं ये देखिए इस तरीके से कटिंग करने से कितनी आसानी से और इतनी जल्दी हल हो जाते हैं। एक दफ़ा मसाले के अंदर इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं ढक के रखूँगी 2-4 मिनट के लिए। हमारे टमाटर इसमें बेहतरीन गल जाएंगे। अब हम अपने मसाले को चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखिए टमाटर इस तरीके से कटिंग करने से कितनी जल्दी हम घुल जाते हैं। और आप इस तरीके से एक दफ़ा सिर्फ टमाटर के ऊपर हाथ लगाएंगे, ये देखिए कितने घुले घुले कितनी आसानी से ये मैश हो जाते हैं। हमारा मसाला अच्छा सा भून चुका है। अब हमने जो भिंडी को प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, अब हम इसके अंदर ये दोनों चीज़ें साथ डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब 1 से 2 दफ़ा मिक्स करने के बाद 2-4 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रखेंगे। तो जो हमारे मसाले के अंदर जितना भी ऑयल है सारा ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। इसे 2-4 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ इसका और ऑयल भी सारा इसका ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए
हमारी मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो चुकी है। एंजॉय कीजिए, गर्मी में इतनी ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।